काफ़ी सारे लोग एडजस्टेबल पावर सप्लाई को लेकर बहुत सारी कमेंट करते रहते हैं। वैसे मैंने अलग अलग वीडियोस मैंने इसमें बनाई हैं, जिसमें ट्रांसफार्मर का भी यूज़ किया है, ट्रांसफार्मर लेस पावर सप्लाई का भी यूज़ किया है और LM317 का भी यूज़ किया है, जिसमें एम्पियर को लेकर बहुत सारे लोगों ने भाई बोला कि यार इसमें एम्पियर नहीं मिल पाता सही से, जैसे हम लोड देते हैं तो वहाँ पर उसकी वोल्टेज डाउन चली जाती है। लेकिन यहाँ पर आपको एक डिफरेंट तरीके से आपको एडजस्टेबल पावर सप्लाई बनाना सिखाऊंगा, वो भी 12 वोल्ट या फिर 5 वोल्ट के चार्जर से, या फिर एडेप्टर जिसे आप कहते हैं। हो सकता है आप लोगों के पास वो पड़ा हो, नहीं भी पड़ा है तो वो बहुत सस्ता आ जाता है, उसको आप परचेस करके आप उससे बना सकते हैं। एक चीज़ आपने ध्यान देनी होगी, इसमें एम्पियर आपका सेम रहेगा। जिस एम्पियर का आप चार्जर परचेज करेंगे उसी एम्पियर का आपको आउटपुट मिलेगा। जैसे 3 एम्पियर का आप चार्जर परचेज कर रहे हैं तो आपको एम्पियर भी 3 आउटपुट ही मिलेगा। लेकिन खास बात ये रहेगी, वोल्टेज आपको जितना आउटपुट करवाना है उतना आउटपुट करवा सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक सीमा रहती है। आपको मिनिमम 2-2.5 वोल्ट से लेके मैक्सिमम 30-40 वोल्ट तक उसे आउटपुट करवा सकते हैं, वो भी अच्छे एम्पियर के साथ में। यहाँ पर मैं 2 चार्जर को यहाँ पर आपके सामने प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। एक 5 वोल्ट का है और दूसरा भी यहाँ पर 5 वोल्ट का है। देखिए, एक वीडियो मैंने पिछली बार बनाई थी कि चार्जर कोई फिक्स वोल्ट के नहीं होते हैं, उसमें आप एक जेनर को चेंज करके अपने हिसाब से वोल्टेज चेंज करवा सकते हैं। यानी कि आपका चार्जर जो आउटपुट कर रहा है उसमें एक जेनर को लगा के आप चार्जर के आउटपुट को चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अलग अलग वोल्ट की जेनर चाहिए होती हैं। जैसे इस चार्जर को आपने 12 वोल्ट आउटपुट करवाना है तो इसके लिए आपको 12 वोल्ट की जेनर चाहिए होगी। अगर आपने 19 वोल्ट करवाना है तो 19 वोल्ट आपको इसके आउटपुट में लगानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर बार बार आपको जेनर का बवाला नहीं करना है। जो मैं यहाँ पर ट्रिक बताने वाला हूँ उसमें आप अपने हिसाब से एक पावर सप्लाई बना के एडजस्ट कर सकते हैं। बस इसके लिए 2 कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी। एक कंपोनेंट है आपका एक ट्रांजिस्टर, जिसका नंबर है TL431। असल में ये ट्रांजिस्टर नहीं है, ये क्या है इसके बारे में अभी डेफिनेशन पूरा डिटेल से बताऊंगा। इसका नाम क्या है, ये आता है ट्रांजिस्टर की शेप में और ये मिलेगा कहाँ ये भी बता दूंगा आपको। और साथ में एक आपको पोटेंशियोमीटर की जरूरत पड़ेगी, जो आप 100K का ले सकते हैं, जो कि आपका एम्पलीफायर वगैरह में यूज होता है, उसको भी आप ले लीजिएगा। बात एक ही है, साइज मैटर नहीं करता, बड़ा छोटा साइज का आपका कैसा भी हो चल जाएगा। और बाकी छोटे छोटे कंपोनेंट्स जैसे एक कैपेसिटर की और ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके किसी भी चार्जर में आउटपुट में मिनिमम 16 से 25 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हो तो मैक्सिमम आपने वहाँ पर अलग से कैपेसिटर लगाना होगा, क्योंकि वोल्टेज आप आउटपुट ले रहे हैं तो कैपेसिटर से जब वोल्टेज आउटपुट होगी तो लगभग आपने वहाँ पर 60 से 100 वोल्ट तक का कैपेसिटर मैक्सिमम लेना ही पड़ेगा। वरना कैपेसिटर जब आप इससे आउटपुट ज़्यादा करवाएंगे तो कैपेसिटर तो भाई कम वोल्टेज का है, कैपेसिटर वहाँ फट जाएगा। इसलिए यहाँ पर आपने ज़्यादा वोल्टेज का आपने कैपेसिटर लेना होगा। वो आपको सब कुछ वीडियो में सीखने के लिए मिलेगा। फिलहाल यहाँ पर मैंने आपको बेसिक कंपोनेंट की जानकारी दे दी है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। दोस्तों, मैं बहुत मेहनत से आज की वीडियो बना रहा हूँ। आज की ही नहीं बल्कि जो भी वीडियो बनाता हूँ बहुत मेहनत से बनाता हूँ और समझाने का तरीका भी बहुत ही डिफरेंट मैं रखता हूँ, ताकि सब लोग जो विजिट करें वो सीख कर ही जाएँ। फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो मैं आपसे कहता हूँ कि कमेंट करना, या फिर आप फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लेना। वहाँ आप कमेंट छोड़ सकते हैं या फिर मैसेज छोड़ सकते हैं, आपको वहाँ भी आपको अच्छी तरीके से मैं समझा दूंगा। बस इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आजकल लाइक एम रखते हैं मात्र 800 लाइक का, क्योंकि इस वीडियो को बहुत ही मेहनत से मैं बना रहा हूँ। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 2 चार्जर हैं, एक आपका 12 वोल्ट का, नहीं ये 5 वोल्ट का है। इसमें जेनर चेंज की है तो 5 वोल्ट का इसको बना लिया है। पहले 12 वोल्ट का था और ये 5 वोल्ट का, दोनों 5 वोल्ट के हैं। ये ज़्यादा एम्पियर का है और ये आपका 500 मिली एम्पियर का है। ये मोबाइल का है और यहाँ पर ये DTH वगैरह इसके लिए यहाँ पर इसको यूज किया जा सकता है। अब देखिए, आपके पास चार्जर कोई सा भी हो, उसमें एक जेनर जो होती है वोल्टेज की आउटपुट के पास में लगी रहती है। उस जेनर का नंबर क्या होता है, अगर 12 वोल्ट का चार्जर रहेगा तो C12V, ठीक है। 12 अगर 5 वोल्ट का रहेगा तो 5 वोल्ट, और उसमें वोल्टेज लिखा रहेगा। सिंपल सी बात है, उसमें V करके लिखा रहेगा। आउटपुट जितना होगा उसी हिसाब से V उसमें लिखा रहेगा। 19 वोल्ट की है तो 19 V करके उसमें लिखा रहेगा। वो वाली अपनी जेनर डायोड पकड़नी है। फिलहाल यहाँ पर इसको मैं ऑन करके इसके आउटपुट वोल्टेज आपको पहले मैं चेक करवा देता हूँ। उसके बाद मैं एक बार जेनर चेंज करके आपको इसकी वोल्टेज चेंज करना बता दूंगा। उसके बाद मैं एडजस्टेबल पावर सप्लाई इसको बना दूंगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग इसमें अलग अलग सवाल करते हैं, तो सभी का यहाँ पर क्लियर मैं जवाब दूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है, पता नहीं कितना लंबी होगी, वो तो बनाने के बाद ही पता चलेगा। छोड़ना मत, पूरी वीडियो देखना, तब जाके आपको समझ में आने वाला है। अभी यहाँ पर मैं इसको ऑन कर लेता हूँ और इसका एक बार आउटपुट आपको चेक करवा देता हूँ। तो फाइनली यहाँ पर ये ऑन हो चुका है और ये मल्टीमीटर हमारा है
इस मल्टीमीटर को रखता हूँ पहले 20 वोल्ट की रेंज पे। अब इसको मैं इसका आउटपुट आपको चेक करवा देता हूँ कि कितना अभी आउटपुट हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये 6 साढ़े 6 वोल्ट अभी आउटपुट कर रहा है। अब यहाँ पर है ये 5 वोल्ट का चार्जर, आउटपुट 6 वोल्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज थोड़ा ज़्यादा है। अगर इसमें हम 5 वोल्ट भी लगाते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ पर लोड में आपका वोल्टेज थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना है, 6 साढ़े 6 वोल्ट के आसपास आ रहा है। अब मैं इस चार्जर को ऑफ करके यहाँ पर इस जेनर को चेंज करूँगा तो इसकी वोल्टेज भी चेंज हो जाएगी। जैसे कि आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर देखिए सबसे पहले इस चार्जर को मैं शॉर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, शॉर्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर बहुत सारी जेनर है, अलग अलग वोल्ट की जेनर आती हैं, तो मैंने इनको परचेज़ किया। अगर आप इनको परचेज़ करना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा। अब यहाँ पर मैं इस चार्जर को कितने वोल्ट का बनाऊँ, सबसे पहले मैं जेनर देखता हूँ कौन सी मेरे पास पड़ी हैं। ये है मेरे पास 5 वोल्ट का तो ऑलरेडी है, और ये है 3 वोल्ट, और कितना है ये कितने वोल्ट की जेनर है, इसमें लिखा हुआ है C12, मतलब 12 वोल्ट की ये जेनर है। तो अब क्या करेंगे, इस जेनर को मैं आउटपुट में लगा दूंगा। अब याद रखें, आउटपुट में जो आपका कैपेसिटर यूज हुआ है, आप जितना आउटपुट ले रहे हैं उससे ज़्यादा वोल्टेज का वो कैपेसिटर होना चाहिए। यहाँ पर कितने वोल्ट का है, ये है 25 वोल्ट का कैपेसिटर है। कोई बात नहीं, आप 25 वोल्ट से नीचे तक इसमें आउटपुट ले सकते हैं इस कैपेसिटर में। उसके लिए ज़्यादा आउटपुट ले रहे हैं तो अपने कैपेसिटर ज़्यादा वोल्टेज का लगाना होगा। तो इस जेनर को हम निकाल लेंगे, इस जेनर को निकाल के तब दूसरी वाली जेनर हम लगा लेंगे। तो इस जेनर को मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ, वरना दिक्कत क्या होगी, यहाँ पर सर्किट ख़राब हो जाएगा। अब यहाँ पर इस जेनर को यहाँ पर लगा लेना है। ऊपर से जस्ट इसके नीचे प्रिंट देख के मैं नीचे लगा लूँगा, क्योंकि यहाँ पर हमें इसको दोबारा हमने फिर भी निकालना ही है। तो बिल्कुल उसी पोजीशन में हमने यहाँ पर इसको लगा लेना होगा। इसको यहाँ पर मैं जल्दी से सोल्डरिंग कर लेता हूँ, और दूसरी लेग को भी मैं यहाँ पर सोल्डरिंग कर लूँगा। लाइव आपको दिखा रहा हूँ, वीडियो बिल्कुल भी कट नहीं करूँगा। और यहाँ पर फालतू हिस्सा मैं कटर से कट कर लेता हूँ। एक मिनट, कटर कहाँ गया मेरा, हाँ ये कटर है। तो कटर से फालतू हिस्सा मैं इसका कट कर लूँगा, और दूसरी लेग को भी यहाँ पर सोल्डरिंग कर लेता हूँ। बिल्कुल यहाँ पर जहाँ से हमने उस जेनर को निकाला था, बिल्कुल वहाँ पर फिक्स इसको कर लेना होगा। देखिए यहाँ पर सोल्डरिंग हो चुका है। एक बार क्लियर कर लेता हूँ कि ये अच्छी तरीके से उसी पॉइंट्स में लगाए कि नहीं, ठीक है, वरना सर्किट भी ख़राब हो सकता है। इसलिए अच्छे तरीके से जाँच पड़ताल आप कर लें। तो फाइनली बिल्कुल एक्यूरेट जगह पे लगा हुआ है। अब यहाँ पर इसकी आउटपुट वोल्टेज चेक करते चलिए। इसको मैं ऑन करता हूँ और इसकी आउटपुट वोल्टेज आपको चेक करवा देता हूँ। ऑन हो चुका है, और यहाँ पर मल्टीमीटर को मैंने 20 पे सेट किया हुआ है, और इसकी आउटपुट वोल्टेज अब चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना वोल्ट आउटपुट हुआ, 12.91। ये क्यों होता है और जेनर क्यों लगता है बता देता हूँ। जेनर आपका वोल्टेज को रोकने के लिए लगता है, मतलब जेनर यहाँ पर एक रेगुलेटर का काम कर रहा है। आपका एसएमपीएस ज़्यादा वोल्ट अंदर से आउटपुट कर रहा है, लेकिन जेनर उसको जितने वोल्ट का जेनर होगा उतना रोक के आगे को उतना ही वोल्ट आउटपुट करता है। जैसे कि ये एसएमपीएस इसकी एक क्षमता या फिर कैपेसिटी आप कहें, ये 50, 60, 70 वोल्ट आउटपुट कर रहा होगा डीसी में, ठीक है, डीसी में। तो जेनर इसको रोक देती है, मतलब जेनर यहाँ पर एक रेगुलेटर का काम करती है। तो रेगुलेटर, भाई रेगुलेटर नाम ही रेगुलेटर है, तो उसको भाई 12 वोल्ट की आप रेगुलेटर लगा रहे हैं, मतलब 12 वोल्ट की आप जेनर लगा रहे हैं, तो 12 वोल्ट ही आपको आउटपुट देगी रेगुलेट करके। तो इस तरीके से अब देखिए, अब आपको यहीं पर समझने वाली बात है। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, इसको हटा देता हूँ। यहीं पर समझने वाली बात है, इसको मैं शॉर्ट कर लूँ, ठीक है, शॉर्ट हो चुका है। अब देखिए, अब यहाँ पर हम बार बार रेगुलेटर तो बदलेंगे नहीं, यानी कि सॉरी बार बार हम जेनर तो चेंज करेंगे नहीं। तो इसलिए हमें ऐसा कंपोनेंट लगाना है कि जो अब हमारे उस हिसाब से जितना हम सेट करें उतना ही वोल्टेज वो आउटपुट दे। हमें 1 वोल्ट चाहिए तो उसको 1 वोल्ट आउटपुट करवाएं, 2 चाहिए तो 2, 3 चाहिए तो 3, 4 चाहिए। वो कंपोनेंट हमारा ये TL431। ये क्या चीज़ है दोस्तों, ये आपको ट्रांजिस्टर की फॉर्म पे मिलता है। ये कहाँ पे मिलेगा आपको, यहाँ पर देखिए, DTH की जो पावर सप्लाई होती है और जो चार्जर के एसएमपीएस होते हैं ना, जो एसएमपीएस चार्जर होते हैं आपको उसमें मिलता है। इसमें नहीं है, लेकिन अलग अलग चार्जर पे मिलता है। हो सकता है इसमें हो, इसमें नहीं है, इसमें ये वाला है, लेकिन किसी किसी चार्जर में आपको TL431 वहाँ पर मिलता है। और यहाँ पर ये इस ऑप्टो कपलर के जस्ट यहाँ पर मिलता है आउटपुट में, ठीक है, TL431। बस ये आपको भले ही ट्रांजिस्टर की फॉर्म में दिख रहा हो, लेकिन ये एक जेनर डायोड है। लेकिन किस टाइप का जेनर डायोड है,
ये वेरिएबल जेनर डायोड है, यानी कि इसमें से आप जितना आउटपुट करवाना चाहें, यानी कि जितना बोले तो इसके एक मैक्सिमम भी कैपेसिटी होती है, मैक्सिमम 39-40 वोल्ट तक इससे आउटपुट ले सकते हैं आप। इसको किसी भी सर्किट बोर्ड में आप इस तरीके से लगाएंगे, जिस तरीके से ये जेनर लगे हुए बिल्कुल उसी तरीके से। बहुत ही सिंपल तरीका है, अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो अच्छी तरह समझ जाएंगे। इसमें भी एनोड और कैथोड दोनों होते हैं, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव इसमें भी होते हैं, जैसा कि उस जेनर में आपको देखने के लिए मिलते हैं। उस जेनर बोले तो इस जेनर में, ठीक है। आपको एक जेनर मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए इस जेनर पे, जैसे इस जेनर में एनोड और कैथोड होते हैं ना, वैसे ही इसमें भी एनोड और कैथोड होते हैं। बस एक पिन जो आपको एक्स्ट्रा मिलती है वो ट्रिगर होती है, ट्रिगर या फिर आप रेफरेंस पिन उसको कह सकते हैं। मतलब जैसे आपने देखा होगा ना ट्रांजिस्टर वगैरह में आपको एक पिन मिलती है किसकी, या फिर आपको किसकी मिलती है, बेस की मिलती है, या फिर आपको मोस्फेट में गेट की मिलती है। बिल्कुल इसमें आपको ट्रिगर यानी कि रेफरेंस पिन मिलती है। आप रेफरेंस के द्वारा इसको वोल्टेज सेट कर सकते हैं। ये इसी काम के लिए बनी हुई है। अब देखिए इसको सर्किट में कैसे लगाएं। उससे पहले इसका एक डायग्राम आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने डायग्राम इसका बना के रखा हुआ है। देखिए TL431 का डायग्राम मैंने बना के रखा हुआ है। असल में इसका नाम क्या है वो आपको पहले बता दूँ। इसका नाम है प्रोग्रामेबल शंट रेगुलेटर डायोड, ठीक है। यानी कि आप इसको शंट रेगुलेटर कह सकते हैं। असल में जो जेनर का सिंबल होता है इस तरीके का होता है जेनर का सिंबल, और आपको TL431 का जो सिंबल होता है, TL431 का जो सिंबल होता है वो इस तरीके का होता है। बस इसमें फ़र्क क्या होता है, रेफरेंस पिन का फ़र्क होता है। आपको बना के यहाँ पर दिखा देता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग डायग्राम की मांग करते हैं, तो उस तरीके से मैं उनको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर इस तरीके से आपका जेनर डायोड होती है। ये आपकी जेनर डायोड बन गई है। ये एक जेनर डायोड है जिसका एनोड यानी कि पॉजिटिव ये है, कैथोड नेगेटिव ये है। अब यहाँ पर ये तो जेनर डायोड सिंपल है, जैसा रेड वाली जेनर डायोड अभी आपने देखी। अब इसको TL431 के लिए इसका सिंबल बस इतना, यहाँ पर एक इस तरीके से ये लग जाता है निशान, और ये आपकी रेफरेंस पिन हो जाती है। इससे आप यानी कि ट्रिगर की पिन है, इससे आप इसके जो वैल्यू है वो चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली जो जेनर, इसको ढक लेता हूँ, नॉर्मली जो जेनर है वो 12 वोल्ट की, 5 वोल्ट की, 3 वोल्ट की, 19 वोल्ट की हो सकती है। लेकिन ये जो TL431 है आपको 2 वोल्ट से लेके 2.5 वोल्ट से लेके आपको 39-40 वोल्ट तक आपको आउटपुट करवा सकती है। बस हमने उसको ट्रिगर के द्वारा उसका वोल्टेज चेंज करनी होती है। वो कैसे होगा वो सब बताते रहूँगा। देखिए ये इसी काम के लिए बनी हुई है, यानी कि आप इसमें जितना रेफरेंस पिन को जितना आप इनपुट देंगे उतना ही वो आपको आउटपुट करवाती रहेगी। तो यहाँ पर रेफरेंस पिन पे क्या लगता है, एक पोटेंशियोमीटर लगता है, या फिर आप प्रीसेट लगा सकते हैं छोटे वाला। अगर आपको बहुत बड़ा लग रहा है तो प्रीसेट लगा सकते हैं। इसको आप जितना घुमाएंगे यानी कि रेफरेंस पिन पे आपको जितना वोल्टेज देंगे उतना आउटपुट करवाते रहेगा, इसीलिए ये बना हुआ है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसका जो डायग्राम कैसे इसको लगाते हैं वो तो अभी आपको लास्ट में बताऊँगा। फिलहाल इसका मैं इस चार्जर में लगाना इसको बता देता हूँ। अब देखिए, अब भाई हम इस जो चार्जर को हम बना रहे हैं एडजस्टेबल पावर सप्लाई वाला, तो इसके आउटपुट में सबसे पहले इस जेनर को मैं हटा के अलग कर लेता हूँ। जो अभी जेनर मैंने 12 वोल्ट का इसमें लगाया था उसको मैं अलग कर लेता हूँ। ये बहुत ही सस्ता आता है, 2-3 रुपये का ही कंपोनेंट मिल जाता है, ठीक है। इसको आप लेके बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जेनर लगी हुई थी, इसका निशान भी यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। जेनर कहाँ पर लगनी है अभी यहाँ पर इस तरीके से भी हम लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब इसमें से हम मैक्सिमम 40 वोल्ट तक आउटपुट करवाना है। तो 40 वोल्ट तक आउटपुट करवाना है, तो ये जो कैपेसिटर आउटपुट में लगा है वो मात्र 25 वोल्ट का है। तो इसको हम हटा के थोड़ा सा ज़्यादा वोल्टेज का यहाँ पर कैपेसिटर हम लगा लेंगे। यानी कि यहाँ पर चलिए 50 वोल्ट का एक कैपेसिटर यहाँ पर यूज़ करूँगा, ताकि आउटपुट ज़्यादा आने में ये कैपेसिटर फटे नहीं। तो कम वैल्यू का जो कैपेसिटर है वो क्या होता है ना, फट जाता है। इसको हम हटा देते हैं। तो इसको हटाने के बाद एक कैपेसिटर मेरे पास 50 वोल्ट का है, ये वाला माइक्रोफैरड। आप थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, जैसे कि आप 600, 700, 800 तक माइक्रोफैरड बढ़ा लीजिए। फिलहाल यहाँ पर एग्जांपल देने के लिए आपको 50 वोल्ट मैंने ले लिया है, और इसको यहाँ पर मैं जल्दी से लगा लेता हूँ इस तरीके से। यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर ऐसे। माइनस प्लस को आप देख लीजिएगा, ये जो पट्टी है ना, ये वाली वाइट वाली, ये माइनस की पट्टी है और यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है। इसको आप इसको और इसको मिला के यहाँ पर इस तरीके से सोल्डरिंग कर लेंगे। तो चलिए जल्दी से इसको सोल्डरिंग कर लेता हूँ और फिर इसका काम हम करेंगे। तो यहाँ पर फाइनली हो चुका है। अब इसमें हम क्या करेंगे, आउटपुट इसके लिए
जो एडजस्टेबल जेनर मैंने आपको बताई थी, यानी कि TL431 जो शंट रेगुलेटर है उसको हमने लगाना है। तो उसे हम लाएँ कहाँ से ये भी बता दिया। या तो आप 2-3 रुपये में मार्केट से खरीद लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपये का होगा, या तो फिर आप DTH पावर सप्लाई जो ख़राब होती है ना, DTH रिपेयरिंग की शॉप पे जाइए और TL431 ले आइए, या फिर इस तरीके की सप्लाई ख़राब वाली ले आके वहाँ से TL431 आप निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर इसकी जो 3 पिन होती हैं, यानी कि ये देखिए इसको हमने इस तरीके से रखा हुआ है। सामने ये जो कटा हुआ हिस्सा हमने सामने कर लिया, जिसमें नंबर लिखा होता है वो सामने का हिस्सा होता है। उसमें जो फर्स्ट पिन होती है आपकी रेफरेंस, दूसरी होती है एनोड, तीसरी होती है कैथोड। ठीक है, सिंपल है, रेफरेंस, एनोड, कैथोड। अब यहाँ पर जो ये रेगुलेटर उसमें लगा हुआ था ऑलरेडी, यानी कि ये रेगुलेटर कहाँ पे लगाता है पहले देखिए। अब यही समझने वाली बातें हैं। अब यहाँ पर ये 3 पिन वहाँ पर कहाँ पे कनेक्ट होंगी वो आपको समझना ज़रूरी है। इस रेगुलेटर में एनोड और कैथोड क्या होता है ये भी बता दूँ। वैसे सिंबल ऊपर बता दिया, सिंबल से बहुत सारे लोग नहीं पहचान पाते हैं, तो यहाँ पर कागज़ में बता देता हूँ। जैसे कि आपका ये TL431 आपका ये है, ठीक है, इसमें आपकी ये रेफरेंस पिन है, ये एनोड है, ये है कैथोड। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट पिन आपकी रेफरेंस, दूसरी एनोड, तीसरी कैथोड है। तो उसी प्रकार जो ये रेड वाली जीनर है, इसमें आपको ये देखिए यहाँ पर जो आपको ब्लैक पट्टी एक तरफ को आपको मिल रही है ना, ब्लैक वाली पट्टी, वो आपका कैथोड की होती है और ये आपकी एनोड की। जहाँ को आपका रेड वाला एरिया होता है वो एनोड यानी कि पॉजिटिव, और ये वाला आपका कैथोड का यानी कि नेगेटिव का होता है। जहाँ को ब्लैक पट्टी होती है यानी कि ये देखिए ब्लैक पट्टी है ना आगे, ये आपका कैथोड यानी कि नेगेटिव होता है। अब ये देखिए नॉर्मली जो डायोड होती है वो फॉरवर्ड वाइज पे काम करती है, आगे को आप उसको क्या करें वोल्टेज दें तो बैक नहीं देती है। लेकिन ये जेनर है आपका रिवर्सिबल पे काम करते हैं। किसी सर्किट में आप इसको अगर उल्टा लगा देते हैं, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस लगा दें, एनोड की जगह कैथोड, कैथोड की जगह एनोड लगा देंगे, तो वो रेगुलेटर बन जाता है। और ये सर्किट में किस तरीके से लगता है, ये लगता है आपका पैरेलल पे उल्टा लगता है। ये भी अभी आपको बता दूंगा ताकि समझ सकें। तो यहाँ पर इसको आप ऊपर की इमेज को हटा दीजिए और यहाँ पर मैंने आपको बताना है। ये TL431 है और ये आपकी नॉर्मल जेनर है। अब इसमें देखिए एनोड, कैथोड दूसरे तीसरे नंबर की पिन है, इसमें है आपकी एनोड और कैथोड। पहले इस सर्किट में जो जेनर लगी हुई थी, यानी कि इस सर्किट में जो जेनर लगी थी यहाँ पर, ये देखिए इसमें जो मार्क लगा हुआ है ना, इसमें आपको एक मार्क लगा के दिखा देता हूँ। देखिए एक चीज़ आपको बता दूँ, इस तरीके से आपको समझाने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे, इसलिए आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मेरा सिखाया हुआ आपको अच्छी तरीके से पकड़ में आ जाएगा। अब यहाँ पर इस जेनर का यहाँ पर निशान बना के रखा हुआ है, तो एनोड कैथोड किस तरफ होगा, तो आपको सिंबल में मैंने जैसे बताया था, ये देखिए ऊपर देखेंगे ये कैथोड ये वाला है और एनोड ये वाला है। वैसे यहाँ पर जो सिंबल है देखिए, ये देखिए सिंबल है ना, ये आपका कैथोड है और ये आपका एनोड है, ये देखिए एनोड, ठीक है, यानी कि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। यहाँ पर जो हमने लाल वाली जेनर उठाई थी वो इस तरीके से उठाई थी। किस तरीके से इसमें लगी थी, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर लगी हुई थी, ये देखिए अच्छी तरीके से देख लेंगे, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर लगी हुई थी। एक मिनट आपको जूम करके दिखा दूँ, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर लगी हुई थी। कैथोड की जगह ब्लैक वाला, एनोड की जगह रेड वाला लगा हुआ था, ठीक है। यहाँ पर होल पे यहाँ पर सोल्डरिंग था। अब यहाँ पर TL431 को हमने किस तरीके से लगाना है, एनोड, यानी कि TL431 में जो एनोड की पिन है कौन सी है, वो है आपकी बीच वाली पिन, यानी कि ये बीच वाली पिन एनोड की। ये देखिए एनोड कैथोड वहाँ पे लिख लिया मैंने। तो TL431 की जो एनोड की बीच की पिन है वो आप इधर एनोड पे, कैथोड की पिन उधर, फर्स्ट पिन है रेफरेंस की यानी कि ट्रिगर है, फर्स्ट पिन को हमने छोड़ देना है। तो यहाँ पर तो इतनी पर्याप्त जगह है नहीं, तो उल्टे साइड को मैं यहाँ पर एनोड और कैथोड को सोल्डरिंग कर लेता हूँ, यानी कि जो बीच की पिन एनोड की है वो एनोड पे, कैथोड की पिन कैथोड पे। जैसे तो यहाँ पर देखिए जो इसकी बीच की पिन एनोड की थी वो एनोड पे लगा दी है, जैसे हमारी जेनर पहले से लगी हुई थी ना, उसकी एनोड और इसकी एनोड सेम यहाँ पर लग जाएगी। इसकी कैथोड और उसकी कैथोड जैसे ऑलरेडी लगी हुई थी ना वो लग जाएगी। एनोड और कैथोड हमने उसी जगह पे फिक्स कर दिया है जैसे कि उस जेनर की एनोड और कैथोड थी। एनोड बोले तो पॉजिटिव, कैथोड बोले को नेगेटिव। अब यहाँ पर फर्स्ट पिन इसकी रेफरेंस की है, या फिर आप इसको ट्रिगर कह सकते हैं। इसको हमने हवा में इसलिए लटका दिया है क्योंकि यहाँ पर हम अलग से वोल्टेज ट्रिगर में हम देंगे। वो कैसे देंगे बता देता हूँ, बस यही हमने ये काम करना है और आपका ये सर्किट बनके तैयार हो चुका है। बस इसमें हमने पोटेंशियोमीटर अलग से लगाना है। तो कैसे लगाना है,
उसका भी आपको एक सर्किट अभी बनाऊंगा, ठीक है, सर्किट अभी बना के दिखाऊंगा, तो आप उसको भी अच्छी तरीके से रीड कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यही समझने वाली बात है। पोटेंशियोमीटर में जो फर्स्ट आपकी वायर है, फर्स्ट में यहाँ पर देखिए 3 वायर लगी हुई ना आपकी, ये देखिए आपकी पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन। फर्स्ट वाले लेग की जो पिन है वो कहाँ जाएगी, सीधे एनोड, यानी कि यहाँ पर जो एनोड है उसमें कनेक्ट हो जाएगी, यानी कि TL431 जो जिस पॉइंट पे लगा है वहाँ पर लग जाएगी, वो लग जाएगी आपकी एनोड पे फर्स्ट पिन। ये देखिए ये एनोड पे आपकी कनेक्ट हो जाएगी। और कैथोड की कहाँ पे कनेक्ट होगी, सबसे लास्ट में। देखिए अभी आपको बता देता हूँ, इसको मैं कैथोड पे पहले कनेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिएगा, बहुत ही सिंपल इसका सर्किट है। अगर आप चाहें तो घर पे भी इसको ट्राई कर सकते हैं, घर पे ही ट्राई करना होगा भाई, बाहर तो कोई बना के देगा नहीं, घर पे ही आपको ट्राई करना होगा। यानी कि ये कनेक्शन कैसे किए हैं मैंने, वॉल्यूम स्विच में 3 आपको वायर मिल रही है, 3 आपको वायर मिल रही है। तो देखिए इस तरीके से आपको दिखा देता हूँ। TL431 का जो एनोड पॉइंट है वहाँ पर वॉल्यूम स्विच का फर्स्ट वाली पिन को फर्स्ट वाली वायर को मैंने कनेक्ट कर लिया इसके एनोड पॉइंट पे, यानी कि यहाँ पर। और इसके कैथोड पे लास्ट वाली वायर को कनेक्ट कर लिया है, यानी कि ग्रीन वायर को कैथोड पे। एनोड और कैथोड की वायर यहाँ पर कनेक्ट कर ली है, और बीच से जो वायर हमारी निकली है वो इसकी रेफरेंस की पिन जो आपकी हवा में लटक रही है ना, उस पर कनेक्ट हो जाएगी। यानी कि जो इसकी बीच में आपको वायर दिख रही है ना, वो इसकी रेफरेंस पे इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगी, और आपका सर्किट बनके तैयार हो चुका है। अब और आप जो आउटपुट लेंगे वो अपने हिसाब से ले सकते हैं। वो कैसे, अभी आपको मैं दिखाते जाऊँगा। ये होगी यहाँ पर रेफरेंस पिन पे, यानी कि ट्रिगर पे ये कनेक्ट हो चुकी है। चलिए अब इसको हम टेस्ट करवा के आपको दिखाते हैं, और इसका डायग्राम भी बताऊंगा लास्ट में मैंने इसको कैसे कनेक्ट किया, ताकि सभी लोगों को अच्छी तरीके से यहाँ पर दिखाई दे। अब यहाँ पर ये वाला मेरे पास मल्टीमीटर है, इसके यहाँ पर मैंने 2 चिमटी लगा के रखी है, ताकि आउटपुट में मैं इसको अच्छी तरीके से कनेक्ट कर सकूँ। ये पॉजिटिव कौन सी, 1 मिनट, हमारी पॉजिटिव ये वाली है, तो पॉजिटिव में इसको और नेगेटिव में इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। 1 मिनट, ये देखिएगा। चलिए अब इसको ऑन नहीं किया अभी मैंने, यहाँ पर इसको रखता हूँ 200 की रेंज पे रखूँगा, क्योंकि आउटपुट यहाँ पर ज़्यादा भी जा सकता है। ठीक है, सब कुछ हमारा सेटअप रेडी है, ये भी रेडी है, ये भी रेडी है, सब कुछ यहाँ पर रेडी है। और यहाँ पर इसकी बिल्कुल मैंने कम कर लिया है। अब यहाँ पर इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। चलिए वेट करिए, ये देखिए यहाँ पर ऑन हो चुका है। अभी वोल्टेज कितना यहाँ पर आपको दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है, 3.9, मतलब 4 पॉइंट के आसपास दिखा रहा है, थोड़ा अप डाउन हो रहा है। ठीक है, अब इसको मैं बढ़ाते जाऊँगा तो वोल्टेज बढ़ते जाएगी। देखिए 1 मिनट, ये देखिए अब यहाँ पर देखिए कितनी वोल्टेज बढ़ी, 4 और बढ़ी यहाँ पर 5 और 6, 7 और 8, 10, 13, 15, 21, 33, 34, 36, 46 एंड मैक्सिमम यहाँ पर 49 तक पहुँच रही है। वहाँ पर कैपेसिटर कितना लगा है, कैपेसिटर लगा आपका 50 वोल्ट का। 50 वोल्ट से ऊपर नहीं बढ़ाना। अगर हाँ कैपेसिटर आपका 50 वोल्ट से ऊपर उधर पर आपने लगाया है तो बिल्कुल आप यहाँ पर बढ़ा लीजिए 50 वोल्ट से ऊपर। बेसिकली 1 मिनट यहाँ पर मैं इसको रख लेता हूँ कम, थोड़ा सा कम, 48 पे रख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो कैपेसिटर है वो कम वोल्टेज का है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका वोल्टेज का अपने हिसाब से आउटपुट करवा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको बता देता हूँ, बहुत सारी कंडीशन में आपका ये SMPS फूंक सकता है, क्योंकि उसके जो कंपोनेंट्स है उतने वोल्टेज आउटपुट करने के लिए वो सक्षम नहीं होते हैं। इसलिए आप जो आउटपुट लेंगे मिनिमम आप 39-40 से ऊपर आउटपुट मत लीजिएगा, क्योंकि उसके कंपोनेंट या फिर मोसफेट या फिर ट्रांजिस्टर जल सकता है। इसलिए पहले मैं बता दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करेंगे सर आधे घंटे में पावर सप्लाई हमारी आउटपुट होगी। बहुत सारे लोग 50 वोल्ट 60 वोल्ट आउटपुट करवा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, कम वोल्टेज, जैसे कि आप 30-40 वोल्ट तक आउटपुट करवा दीजिए, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इसका आपका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए एक मैं यहाँ पर मोटर भी लगा लेता हूँ। आप कहेंगे सर भाई आपने चेक नहीं करवाया, सिर्फ वोल्टेज ही, क्या पता एम्पियर भी ऐसा है, एम्पियर में भी गड़बड़ हो सकती है। तो चलिए एक मोटर यहाँ पर मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। ये मोटर आप लोगों को पता ही होगी, ये 775 या 755 ऐसे इसको बोलते हैं। तो इसको हम लगा लेंगे, क्योंकि ये 12 वोल्ट की है। तो यहाँ पर इसको हम आउटपुट में लगा लेते हैं। साथ में मल्टीमीटर को भी मैं रखे रहूँगा। ठीक है, मल्टीमीटर को भी साथ में रखे रहूँगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीमीटर भी हमें वोल्टेज बताते जाएगा, वो ड्रॉप तो नहीं हो रहा। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसको कनेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर भी इसको कनेक्ट हम कर लेते हैं। ये आउटपुट इसकी बताते रहेगा।
एक मिनट, ये देखिएगा। चलिए पूरा सेटअप तैयार हो गया। ये हमारी मोटर है और ये हमारा मल्टीमीटर है। इसको रखते हैं साइड पे क्योंकि इसका भी काम नहीं है, इसका ही काम है क्योंकि इसमें चिमटी है। चलिए इसको साइड पे रखते हैं और यहाँ पर इसको हम स्टार्ट करते हैं। चलिए रेडी। मैंने मोटर को यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है, मोटर अभी चल रही है। आपको फिर भी नहीं दिखाई देगी, एक टेप मैं इसमें चिपका लेता हूँ, उसके बाद शायद आपको दिखाई देगी। ठीक है, इसकी साउंड भी सुनाऊंगा आपको क्लियर करके। तो यहाँ पर इसमें एक टेप चिपका देता हूँ ताकि आपको इसका रोटेशन भी अच्छी तरीके से दिखाई दे। ये देखिएगा, ठीक है, अब शायद से आपको दिखाई दे रही होगी। अब इसको हम एक बार इसको ऑन कर लेते हैं और आपको मोटर का साउंड भी सुनाऊंगा। जब जब इसका वोल्टेज बढ़ाऊंगा मोटर का साउंड भी बढ़ते हुए सुनाई देगा। तो अब ये नॉर्मली सबसे कम किया हुआ है 3.9 वोल्ट पे अभी ये चल रहा है। जैसे इसको बढ़ाता हूँ और इसमें भी आप देखते रहेंगे इसका वोल्टेज भी बढ़ते रहेगा, मोटर भी। देखिए अभी 12 वोल्ट 10 वोल्ट से ऑपरेट हो रहा है। अब मोटर का साउंड भी बढ़ गया, वहाँ से भी वोल्टेज आउटपुट हो रहा है। ये ड्रॉप नहीं कर, हाँ मोटर जितना एम्पियर लेगी भाई ड्रॉप तो करेगा उतना वोल्टेज। और ज़्यादा से लोड नहीं लेना वरना आपका चार्जर फूक सकता है। 12-15 वोल्ट तक आप इसे ले सकते हैं क्योंकि कंपोनेंट अगर अच्छे होंगे तो आपका चार्जर अच्छा परफॉर्मेंस आपको दे देगा। और यहाँ पर आप इसमें माइक से साउंड भी सुन सकते हैं। चलिए ये माइक को यहाँ पर इधर पे लगा लेता हूँ ताकि यहाँ इसका साउंड अच्छी तरीके से आपको सुनाई दे। सुनिएगा, ठीक है, बढ़ा रहा हूँ मैं इसकी वोल्टेज। ओ यहाँ पर 125-30 तक भी पहुँच गया था। तो यहाँ पर इतना नहीं करना था, हमें कम करना था, बस इतना। वहाँ तक लगभग अभी 100 वोल्ट से भी पहुँच गया था, तो इतना नहीं करना। और एम्पियर जितना ये एम्पियर देगा, जितना वोल्टेज उसी हिसाब से ड्रॉप होते जाएगा। ठीक है, अगर आप इसे एम्पलीफायर वगैरह चलाते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली। तो आपको यहाँ पर ऐसा कुछ वोल्टेज ड्रॉप का सिस्टम नहीं मिलेगा। इसको कम करते देखिए। अब यहाँ पर इसको बिल्कुल कम में रखूँगा तो देखिए मोटर की जो है आपको आउटपुट यहाँ पर देख रहे हैं बिल्कुल कम हो गया। अब थोड़ा सा इसको बढ़ाऊँ मैं, अब इसका साउंड सुन सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पर है, यहाँ पर जो हमने आउटपुट में कैपेसिटर लगा के रखा हुआ है ना, आउटपुट में जो कैपेसिटर हमने यूज़ किया है उसका आप माइक्रोफैरेड बढ़ा लीजिएगा। उससे क्या होता है ना, कैपेसिटर जितना आप कम माइक्रोफैरेड का लगाएंगे उतना यहाँ पर वोल्टेज आपका ड्रॉप करेगा। आपका जो वोल्टेज है वो बैलेंस नहीं हो पाएगा। इसलिए आप जो कैपेसिटर लगाते हैं लगभग आप 600 से 1000 माइक्रोफैरेड तक आप कैपेसिटर यहाँ पर यूज़ करेंगे, तब जाके आपको थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। और यहाँ पर से आप 12 वोल्ट का एम्पलीफायर चला सकते हैं, 5 वोल्ट का कार्ड चला सकते हैं, जो भी आपको चलाना है वो चला सकते हैं। इसको माइक को हटा देता हूँ। अब यहाँ पर आपने देख लिया होगा। अब यहाँ पर देखिए मोटर को लगाने पर यहाँ पर वोल्टेज बता रहा है 7.6। जैसे ही मोटर के मैं कनेक्शन हटा देता हूँ तो लगभग मोटर कितना वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप करिए भी पता चल जाएगा। एक मिनट, हटा दिया मोटर को। अब इसकी वोल्टेज चेक करता हूँ, वो 7, 7.5, 8 वोल्ट पे सेट था। तो देखिए मोटर को लगाने के बाद भी वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप नहीं हुए। वो कैसे, आपको फिर से मैं एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए कितना वोल्टेज पे सेट है, कितना 7.6 पे सेट है। तो और मोटर को यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ तो देखिए कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है, आपको खुद पता चल जाएगा। ये देखिए ज़्यादा वोल्ट ड्रॉप नहीं किया इसने, देखिए कितना हुआ, 7, 7.5 पे सेट है। मोटर को लगाते ही यहाँ पर कोई भी हमें ऐसा ड्रॉपिंग का सिस्टम नहीं आ रहा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर अच्छा एम्पियर दे रहा है। इससे आप ऑडियो एम्पलीफायर चला सकते हैं, आप किसी भी चीज़ को इससे ऑपरेट कर सकते हैं। 20-25 वोल्ट 30 वोल्ट तक मैक्सिमम ले लीजिए। चार्जर जितने कैपेसिटी का होगा आप उससे ज़्यादा नहीं लेंगे, वरना आपका चार्जर ख़राब हो सकता है। अगर यही ट्रिक हम इस मोबाइल चार्जर पे करें तो क्या होगा। आप इसके डायग्राम का डिमांड कर रहे होंगे ना, अभी आपको मैं बता दूंगा कैसे इसका अपने बनाना है। ठीक है, वैसे मैंने इतनी अच्छी तरीके से समझाया कि आपको डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी आपको बता दूंगा। अभी यहाँ पर चलिए मैं इसके कनेक्शन हटा लेता हूँ और इसको मोबाइल चार्जर पे बिल्कुल यही वाला सिस्टम करता हूँ। क्या उसमें भी ऐसा देखने के लिए मिलता है? जिसमें ये जेनर लगी होगी, मतलब ये जो आपकी वोल्टेज की जेनर लगी होगी उसमें आपको इस तरीके का आपको ये पावर सप्लाई बनाने का पूरा सिस्टम वहाँ पर आप कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर जल्दी से इसको हटा लिया और इसको भी हटा लिया मैंने। ठीक है, इसको रखने साइड पे और इसको भी रख लेते हैं हम साइड पे। अब इस मोबाइल चार्जर पे हम ये पूरा सिस्टम करेंगे। उससे पहले जो कैपेसिटर यहाँ पर 16 वोल्ट का लगा ना, इसको मैं चेंज करके थोड़ा सा इसका
बढ़ा लेता हूँ वोल्टेज, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर इस चार्जर में मैंने 50 वोल्ट का कैपेसिटर लगा लिया है। अब इसको ऑन करके इसका आउटपुट आपको चेक करवा देता हूँ। कैपेसिटर इसलिए बदला क्योंकि यहाँ पर हमें अभी आउटपुट ज़्यादा लेना है। फिलहाल तो यहाँ पर इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है वो आपको दिखा देता हूँ। अभी कम वोल्टेज आ रहा है क्योंकि ये अभी आपको इसमें कोई ऐसा मॉडिफिकेशन मैंने किया नहीं है, अभी करना है क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं कि इसमें भी आपको ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। फिलहाल यहाँ पर आपको ये वोल्टेज जो मिल रहा है वहाँ पर आपको कितना 5.34 के आसपास मिल रहा है। यहाँ पर देखेंगे एक्यूरेट बता देगा 5.38 के आसपास यहाँ पर आउटपुट अभी एक आपका चार्जर दे रहा है। अब इसमें हमने वही वाली ट्रिक अपनानी है। तो सबसे पहले इसको मैं शॉर्ट कर लूँ, जितना भी इसमें चार्ज होगा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, हट गया है। अब यहाँ पर इसमें जो वोल्टेज की जेनर है उसको हम किस तरीके से पहचानेंगे, आपको मैंने बताया था ना, उस जेनर में वी लिखा होगा। दो यहाँ पर जेनर होती है, एक 41-48 की और एक यहाँ पर अलग से वोल्टेज की जेनर रहेगी। तो यहाँ पर ये जो आप जेनर देख रहे हैं ये वोल्टेज की होती है, ये ऊपर वाली। ठीक है, ये ऊपर वाली जेनर की रहती है, मतलब ये आपकी वोल्टेज की जेनर रहती है। तो इसको हमने निकाल लेना है। तो चलिए फिर यहाँ पर मैं इसको जल्दी से निकाल लेता हूँ। और 12 पहले तो मैं 12 वोल्ट की फ़िक्स करके दिखाऊँगा और उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर आउटपुट 12 वोल्ट के आसपास कर रहा है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद हम फिर इसको मॉडिफिकेशन करेंगे। यहाँ पर ये गलत जेनर लग गई, दूसरी जेनर निकाल दी थी ये वाली। तो इसको हम एक्यूरेट जेनर को निकालना है, गलत जेनर मत निकालिएगा वरना आपका ये दिक्कत हो सकती है मॉडिफिकेशन में। इसलिए आपने यहाँ पर बिना सोचे समझे ये काम नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्यूरेट ये वाली आपकी इस तरीके से और यहाँ पर लगी हुई है, देखिए। चलिए जल्दी से मैं इसको निकाल लूँ फिर आपको मैं दिखा दूँगा। चलिए, इसकी एक लेग हमारी निकल चुकी है और दूसरी लेग यहाँ पर ये वाली है, ये निकल जाएगी अब आराम से। तो ये देखिए ये हमारी निकल चुकी है। इसमें लिखा होगा कितना C9V करके लिखा हुआ है। चलिए इसको हटाओ और यहाँ पर 12 वोल्ट की कौन सी थी, ये थी शायद, एक मिनट में देख लूँ कंफर्म कर लूँ। C12V, हाँ ठीक है, ये हमारी। अब यहाँ पर नहीं करेंगे हम, बल्कि इसके उल्टे साइड को कर लेंगे क्योंकि अभी हमने इसमें निकालना ही है तो ज़्यादा हमने बवाला नहीं करना। इसमें इसको लगाने के बाद इसकी आउटपुट वोल्टेज एक बार चेक करके देख लेंगे कि यहाँ पर 12 वोल्ट आउटपुट करा कि नहीं, फिर हम मॉडिफिकेशन करेंगे। तो जहाँ से हमने निकाला था इस जेनर को वहीं पे हम फिक्स कर लेंगे। उल्टे साइड से करेंगे क्योंकि यहाँ पर उल्टे साइड से इतनी जगह नहीं है। तो यहाँ पर एक पॉइंट इसका यानी कि एक लेग आप कह सकते इधर पर था और दूसरी लेग थी इसकी इस जगह पे। तो जल्दी से इसको सोल्डिंग करके चेक करते हैं। तो ये जेनर क्या करती है, आपका रेगुलेट करने का काम करती है वोल्टेज को। तो फाइनली ये लग चुकी है और यहाँ पर ठीक है उसी पॉइंट पे लगी है। अब इसकी आउटपुट एक बार हम चेक कर लेंगे। यहाँ पर वायर कैसे टूट गई, एक मिनट, वायर को मैं यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर आपको एक बार वोल्टेज चेक करवा के आपको दिखा दूँगा। तो चलिए इसको हमने सोल्डिंग कर लिया है। अब वोल्टेज एक बार चेक कर लेते हैं, क्या ये 12 वोल्ट अब आउटपुट कर रहा है कि नहीं। प्लस को प्लस में और माइनस को माइनस में, इस तरीके से। और यहाँ पर आप क्लियरली देखेंगे, एक मिनट इसको प्लग कर लूँ। तो एक मिनट, अब देखिएगा यहाँ पर 12 वोल्ट आउटपुट नहीं कर रही बल्कि ये 6 वोल्ट आउटपुट। कितने वोल्ट की जेनर थी ये, एक मिनट, इतना कम वोल्ट कैसे आउटपुट कर रही है, लगभग 7 वोल्ट के आसपास आउटपुट कैसे कर रही है। तो यहाँ पर एक कम वोल्ट आउटपुट कर रही है, मतलब जो हमने इसमें जेनर निकाली थी वो कितने वोल्ट की थी, वो थी आपकी 9 वोल्ट की और ये आउटपुट दे रहा था आपका 5 वोल्ट। तो 12 वोल्ट की जेनर है तो आउटपुट दे रहा है 6 वोल्ट। इसका मतलब और इसमें एक और जेनर हम ऐड करेंगे। चलिए वो कैसे करेंगे, इसी के साथ हम ब्रिज में हम लगा लेंगे। ठीक है, इसको शॉर्ट करिए और इसके साथ हम ब्रिज में एक और जेनर लगा के देख लेते हैं। यानी कि ब्रिज में बोले तो सीरीज में 2 जेनर को लगाएंगे तो फिर कितना आउटपुट कर रहा है आपको ये भी दिखा दूंगा। सीरीज में बोले तो इस तरीके से ये वाली, तो इस जेनर को हम यहाँ पे लगा लेते हैं सीरीज में। ठीक है, सीरीज में देख लेते हैं आउटपुट कितना कर रहा है। तो सीरीज में ज़्यादा करेगा, ये 2 जेनर मिल जाएंगी साथ में तो सीरीज में ज़्यादा आउटपुट करेगा। चलिए ये सीरीज में हमारी लग चुकी हैं
तो अब इसके आउटपुट एक बार चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम मॉडिफिकेशन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सीरीज़ में लग चुकी है। एक बार मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। ऐसा बिल्कुल भी आप घर पे ट्राई मत करना, यहाँ पर अच्छी तरीके से सीख लो। अगर आपको सीखने में अच्छी तरीके से कोई भी दिक्कत नहीं हो रही, सीख ले रहे हैं, तब जाके ट्राई करना, वरना दिक्कत हो सकती है। ये मैंने सीरीज़ में कनेक्ट किया है, अगर चार्जर ख़राब भी हो जाता तो आपका जो है सीरीज़ का बल्ब जल जाता है, ठीक है। इसलिए इसको पूरी सेफ्टी से मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अब आउटपुट में कितना दे रहा है, 722 के आसपास दे रहा है। मतलब 2 जेनर को हमने सीरीज़ में लगाया तो आउटपुट ये 7 वोल्ट दे रहा है। तो इसका मतलब हाँ, मॉडिफिकेशन इसमें हो रहा है। 5 वोल्ट का जो चार्जर है 2 जेनर को लगा के 7 साढ़े 7 वोल्ट आउटपुट कर रहा है। इसका मतलब मॉडिफिकेशन इसमें हो सकता है। और एलईडी भी नीचे जल रहा है, आप देख सकते हैं एलईडी भी जल रहा है नीचे, जो इसका चार्जर का है वो भी जल रहा है। तो चलिए अब मॉडिफिकेशन करते हैं, अब उसके बाद ही रिजल्ट पता चलेगा। और एक बार चार्जर को मैं शॉर्ट कर लूँ और कंपोनेंट पे एक बार चेक कर लेता हूँ। वैसे ज़्यादा हीटिंग तो वैसे कोई भी कंपोनेंट नहीं बता रहा है। एक ट्रांजिस्टर यहाँ पर, 1 मिनट, ये और ये आपका ये कैपेसिटर भी ठीक है, हीटिंग तो नहीं बता रहा। एक बार इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, अगर हीटिंग इश्यू आएगा तो वहाँ पे हमें पता चल जाएगा। मॉडिफिकेशन करने के लिए वही हमें काम करना है। इसमें क्या क्या करना है आपको फिर से मैं बता देता हूँ, 1 मिनट। एनोड और कैथोड, इसके जो एनोड और कैथोड पॉइंट हैं, यानी कि ये पॉइंट यहाँ पर इसके 2 पॉइंट है एनोड और कैथोड, उसको हमने पकड़ना है। उसमें एडजस्टेबल जेनर का एनोड कैथोड लगा लेना है। यानी कि ये इसका एनोड है और ये इसका कैथोड है। तो ये इसका एनोड है और ये इसका कैथोड है। तो इस एडजस्टेबल जेनर की एनोड और कैथोड वहीं पर फिक्स कर देंगे जहाँ से हमने उस जेनर के एनोड कैथोड को निकाला था। आपने अच्छी तरीके से उसमें समझ लिया होगा। तो वैसे इसमें मैं सिर्फ प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, उसमें तो हमें सक्सेस मिली थी, इसमें पता नहीं क्या होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें हम ज़्यादा आउटपुट करेंगे तो हो सकता है चार्जर भी ख़राब हो। इसलिए मैं अगर इसमें प्रैक्टिकल सक्सेस हो जाता है तो आप तभी ट्राई करेंगे, वरना इसमें ऐसे ट्राई मत करना, दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके एनोड और कैथोड को, सॉरी यहाँ पर एनोड लगना चाहिए था, इसको मैंने उल्टा कर लिया, सॉरी गलती हो गई है। तो जहाँ पे एनोड है वहाँ पर एनोड ही आएगा, जहाँ पे कैथोड है वहाँ पर कैथोड ही आएगा, बिल्कुल। इसको आप उल्टे कनेक्शन नहीं देंगे, उल्टे कनेक्शन देते हैं तो आपका ये ख़राब हो सकता है। इसलिए यहाँ पर आपने देख कर ही कनेक्शन करना है। मेरे पास बहुत सारे चार्जर हैं, इसलिए मैं यहाँ पर इसमें प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। और ख़राब भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, सही अगर ये काम बन जाता है तो प्रैक्टिकल सक्सेसफुल हो जाएगा और आपको नया कुछ सीखने के लिए मिलेगा। वैसे उस चार्जर में तो हमने प्रैक्टिकल किया था, कोई भी दिक्कत नहीं आई थी, लेकिन इस चार्जर में क्या हमें रिजल्ट देखने के लिए मिलता है ये आपको मैं बता रहा हूँ। ये यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है और ये भी यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। बाकी इसकी रेफरेंस की पिन हवा में लटक रही है, उसको हम अभी यहाँ पर करेंगे फिक्स अपने हिसाब से। और इसको कंफर्म कर लेता हूँ, ये आपका एनोड पॉइंट और ये आपका कैथोड पॉइंट बिल्कुल फिक्स है। अब यहाँ पर इसको हम सेट कर लेते पहले। अब जो पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियोमीटर आपको मैंने बताया था ना, इसका जो पहला पिन होता है एनोड और दूसरा पिन कैथोड में फिक्स आपने कर लेना है। पोटेंशियोमीटर का जो पहला वाला पिन है यानी कि इसके एनोड में, और लास्ट वाला पिन इसके कैथोड में आपने लगा लेना है, ठीक है। यहाँ पर ये 2 वायर आपस में चिपक रहे हैं, इनको हम अलग कर लेते पहले ताकि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट ना करे ये। अब इसको हम एनोड में और उस पिन को हम कैथोड में सोल्डरिंग कर लेते हैं, यानी कि हरे वाले पिन को कैथोड में सोल्डरिंग कर लेते हैं यहाँ पर, यानी कि इस पॉइंट पे। जैसे हमने उस चार्जर में करा था ना, बिल्कुल वैसे इस चार्जर में हमने करना है। एनोड और कैथोड इस तरीके से हमने लगा लिया है। और जो ये वाली बीच की पिन बची उसको आप रेफरेंस पे इस तरीके से कनेक्ट कर लेंगे। ये बहुत ही रिस्की काम है, सक्सेस मिल जाती है तो आप ये ज़रूर ट्राई करना। अब यहाँ पर एक पावर की इस केबल कट गई थी, इसको हम लगा लेंगे यहाँ पे। तो ये लग चुका है। अब चलिए हम इसको ऑन करके इसका जो आउटपुट है वो चेक करते हैं। यहाँ पर मल्टीमीटर को जोड़ लेता हूँ पहले मैं, 1 मिनट। नेगेटिव को नेगेटिव में, पॉजिटिव को पॉजिटिव में, ठीक है, फिक्स हो चुका है। और यहाँ पर देखिए अब हम
रेडी हैं बिल्कुल इसको टेस्ट करने के लिए। इसको बिल्कुल 0 में कर लेता हूँ ताकि कोई भी कंपोनेंट शॉर्ट ना हो, कोई भी यहाँ पर दिक्कत ना आए। पूरी सेफ्टी के साथ इसको मैं कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर आउटपुट कितना करा अभी 2.63। अब बढ़ाते जाऊँगा इसको 63.4। देखिए हाँ थोड़ा सा अंतर आया 3। एक चीज़ है यहाँ पर ये जो एलईडी लगा हुआ है ना, ये आपका ख़राब भी हो सकता है, क्योंकि ये आपने जो रेजिस्टेंस इस एलईडी में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। देखिए अब यहाँ पर मैं रिस्क में कर रहा हूँ, बाद में आपने एलईडी में जो रेजिस्टेंस लगी वो चेंज करनी है, वो बता दूंगा आपको। अभी यहाँ पर 9 वोल्ट तक पहुँच गया है और कम करके 6 वोल्ट और 7 वोल्ट 9 वोल्ट 10 वोल्ट 16 वोल्ट 17 वोल्ट। इसका मतलब ये काम कर रहा है। अब ये उससे भी ऊपर चला गया, यानी कि हम इसको 200 में सेट करते हैं। तो यहाँ पर कितना तक जा रहा है 26-27 वोल्ट तक चला गया है। तो ठीक है, ज़्यादा देर नहीं करूँगा वरना चार्जर यहाँ पर शॉर्ट हो सकता है। मिनिमम यहाँ पर 2.6 वोल्ट आ रहा है और मैक्सिमम यहाँ पर 26-27 से भी ऊपर आ रहा है। उसको मैं ऊपर तक नहीं ले जाऊँगा वरना कुछ ना कुछ यहाँ पर ख़राब हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपके सामने आउटपुट है, जितना इसको मैं बढ़ा रहा हूँ उतना आउटपुट दे रहा है। चलिए इसको मैं ऑफ़ कर लेता हूँ, बंद कर लेता हूँ। और यहाँ पर जल्दी से इसको ऑफ़ करने के बाद में एक बार मैं क्या टेस्ट करूँगा, 1 मिनट देखिए इसको। चलिए बंद कर लेते हैं। हमारे क्या क्या कंपोनेंट इसमें गर्म हुए ये मैं देख लूँगा पहले अच्छी तरीके से। ये गर्म नहीं हुआ, ये भी गर्म नहीं हुआ। फिलहाल यहाँ पर कोई भी कंपोनेंट हमारा गर्म नहीं हुआ है। ये बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से हमारे प्रैक्टिकल हो चुका है। अब आपको मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या डायग्राम यूज होगा। ठीक है, यानी कि इसमें आप किस तरीके से इसको करेंगे, यानी कि लगाएंगे, क्योंकि डायग्राम बताना भी ज़रूरी होता है। हर किसी को वैसे समझ में नहीं आता। चलिए एक बार मैं आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर डायग्राम समझा देता हूँ। देखिए तो यहाँ पर देखिए सर्किट बना के हमने तैयार कर लिया है। ये चार्जर जो है आपका चार्जर का सर्किट बन गया है। यहाँ तक आपका चार्जर का सर्किट है और यहाँ से इसने आउटपुट करी कितना 5 वोल्ट। ये जेनर इस तरीके से इसमें लगता है, यानी कि जेनर का जो आपका एनोड रहेगा वो आपका नेगेटिव से कनेक्टेड होगा और कैथोड होगा वो आपका पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा, उल्टा, तब जाके रेगुलेटर का काम करेगा। जेनर से पहले आपकी ये चार्जर की कैपेसिटी बताएगी कि कितना वोल्ट आपका ये आउटपुट कर रहा है। ठीक है, चलिए इसको 50 वोल्ट हम इसमें लिख लेते हैं, यानी कि ये चार्जर आपका 50 वोल्ट की कैपेसिटी रखता है। 50 वोल्ट यहाँ से आउटपुट कर रहा है, ये पॉजिटिव कर रहा है और ये नेगेटिव कर रहा है। तो आप यहाँ से यानी कि आउटपुट में आप एक जेनर लगा देते हैं, 5 वोल्ट की लगाते हैं तो आपको यहाँ पर 5 वोल्ट मिलेगा। 6 की लगाते हैं, 6 जितना आप यहाँ पर लगाते हैं 5 वोल्ट की अगर कैपेसिटी है तो वहाँ पर आपको 5 वोल्ट तक आउटपुट कर सकता है ये चार्जर। बस जेनर उसको रोक कर रेगुलेट करने का काम करती है, इसको रोक देती है और उतना ही आउटपुट करती है जितना जेनर की वैल्यू होती है। अब यहाँ पर फिक्स वोल्ट की आप जेनर लगाएंगे तो फिक्स वोल्ट आउटपुट करेगा। लेकिन यहाँ पर आपने करना क्या है, इसमें TL431 वाला जेनर लगा लेना है। किस तरीके से आपको मैं तो उसको कैसे लगाएंगे एक बार आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक इस पन्ने में बता दूँ ताकि आपको क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे और समझ में आ जाए। अब देखिए नॉर्मली सर्किट में जेनर कैसे लगती है वो तो आपको मैंने बता दिया। अब यहाँ पर उसी सर्किट को मैं दोबारा बनाता हूँ और इसमें TL431 लगाता हूँ। ये आपका एक चार्जर मान के चलिए, सेम चित्र तो नहीं होगा। अब यहाँ पर इसके इंटरनली जो स्ट्रक्चर है, यहाँ से आपका ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आउटपुट कर रहा है। जैसे इसका मैक्सिमम आउटपुट हम रखते हैं जैसे कि भाई जेनर लगाने से इसका वोल्टेज आपका क्या होता है ना, एक एक्यूरेट बताता है। लेकिन अभी जेनर हमने कौन सी लगानी है, एडजस्टेबल जेनर लगानी है। अभी यहाँ पर चलिए मान के चलते हैं 60 वोल्ट आपका ये चार्जर की कैपेसिटी है आउटपुट करने की। और यहाँ पर देखिए, ये देखिए अब इसमें TL431 कैसे लगनी है, ये देखिए जैसे हमारी जेनर लगती है वैसे इसको हमने लगा लेना है। बस इसमें एक रेफरेंस की पिन, यानी कि ये ट्रिगर होता है R, और ये एनोड और ये कैथोड, जैसे जेनर का एनोड कैथोड होता है वैसे ही लगा लेना है। ये आपकी TL431 आपकी IC है, रेगुलेटर IC, आप जिसे एडजस्टेबल जेनर भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका ये आपका रेफरेंस पिन है, ये आपकी एनोड और ये कैथोड, यानी कि इसकी जो 2 पिन है एनोड कैथोड। वैसे जेनर की जो एनोड कैथोड थी, ये देखिए
ये आपकी जेनर है, छोड़ दीजिए, ये आपकी जेनर है, ये देखिए ये आपकी जेनर है, ये आपकी जेनर की कैथोड है, ये आपकी एनोड है। ठीक है, ये जेनर पहले इस सर्किट में किस तरीके से लगी हुई थी, एनोड पिन यहाँ पर कनेक्ट रहेगी, कैथोड पिन यहाँ पर कनेक्ट रहेगी। ठीक है, उस तरीके से। अब इस जेनर को हमने हटा लिया और इसमें ये लगानी है, यानी कि इसकी जो एनोड पिन है वो नीचे नेगेटिव से कनेक्टेड रहेगी, कैथोड ऊपर पॉजिटिव से कनेक्टेड रहेगी। बची कौन सी, रेफरेंस की पिन बची है। तो रेफरेंस की पिन में हमने क्या करना है, एक पोटेंशियोमीटर को लगा लेना है। वो कैसे बताता हूँ। अब यहाँ से हमारी कितनी निकली, एक ये और एक ये। ठीक है, एक ये एक रेफरेंस की पिन हमारी खाली पिन है। तो वहाँ से आगे यहाँ पर चल देता हूँ मैं, ये देखिए, और ये आपकी रेफरेंस की पिन यहाँ पर, ये आपकी पॉजिटिव, ये आपकी नेगेटिव, ये रेफरेंस की पिन। आपकी पॉजिटिव नेगेटिव जो आपकी पोटेंशियोमीटर है वो बता देता हूँ। ये आपका रहा पोटेंशियोमीटर, ये ठीक है, ये पोटेंशियोमीटर है आपका। तो इसका जो एनोड और कैथोड और रेफरेंस की पिन है कैसी लगेगी, देखिए, ये देखिए, ये एक पोटेंशियोमीटर है, इसके 3 पिन है, ये सामने का फ्रंट का है। अब देखिए ये कैसे कनेक्टेड होगा, ये आपका एनोड से कनेक्टेड हो जाएगा, ये कैथोड से कनेक्टेड होगा, ये रेफरेंस की पिन पे आपका क्या होगा, कनेक्टेड हो जाएगा बीच का। यानी कि एनोड की पिन यहाँ से, कैथोड की पिन यहाँ से, रेफरेंस की पिन बीच में इस पोटेंशियोमीटर के लग जाएगी। अब यहाँ से और यहाँ से आपको आउटपुट लेना है, ये देखिए, ये प्लस और ये माइनस, यहाँ से आपको आउटपुट मिलेगा, ये देखिए। और ये आपका कितना वोल्ट होगा, ये आप इस तरीके से घुमाते जाइए, उस तरीके से आउटपुट करेगा। जितना आप घुमाएंगे 2.3, आपको 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6, 7, 8, 9, 10, 12, जितना आप मांगेंगे उतना आउटपुट ये करेगा। बस चार्जर की कैपेसिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, अच्छा एम्पीयर का होना चाहिए। और एक बात का और ध्यान रखना है, आउटपुट में जो कैपेसिटर यहाँ पर यूज होता है वो कितना आपने रखना है, लगभग 100 वोल्ट का तो रखना ही है। और माइक्रोफैरेड की बात करें, माइक्रोफैरेड आप रखिए 1000 रख लीजिए। ठीक है, 1000 माइक्रोफैरेड रख लीजिए। तो इस चार्जर में आउटपुट में जो कैपेसिटर लगा है वो आपने 50 से ऊपर ही रखना है। इस बात का आपने ध्यान देना है। आई होप कि आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये चीज़ अभी भी समझ में नहीं आई होगी, बट मैंने पूरी कोशिश करी आपको समझाने की। पसंद आई और कुछ सीखने के लिए मिला हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर लेना। बाकी जो है इससे रिलेटेड और भी अपग्रेड आप चाहते हैं चार्जर पे तो कमेंट ज़रूर करना, किस तरीके से मुझे अपग्रेड करना चाहिए, किस तरीके से बताना चाहिए आपको। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।